अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज दिन है सैटरडे और तारीख़ है 25 फरवरी। यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी जो है मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। डब्बे धोए हैं मैंने आज, जब मसाले वाले डब्बे होते हैं ना, ये धोए हैं सारे। काफ़ी दिनों से सोच रही थी इन्हें धो लूँ, लेकिन धो ही नहीं पा रही थी। तो बस फाइनली आज जो है इन्हें मैंने धो लिया है और बस धोकर मैंने रखा था थोड़ी देर। तब तक मैंने शेल्फ़ वगैरह साफ़ की और उसके बाद यहाँ पर मैं ये लेकर आ चुकी हूँ अंदर कमरे में इन्हें सुखाने के लिए। आप लोग कहेंगे बेड पर लेकर बैठी है, तो बेड पे इसलिए लेकर बैठी हूँ क्योंकि आप भी बाहर धो रही हैं फ़र्श। तो फिर मैंने कहा चलो इन्हें जब तक मैं सुखा लेती हूँ उतनी देर जो है फ़र्श भी धुल जाएगा। तो बस फिर यहाँ पर डब्बों को जो है अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया है और पंखे के नीचे थोड़ी सी देर रखा है, तो अच्छे से और ज़्यादा ये जो है ना खुश्क हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अब जो है मैं इनमें जो मसाले जिस डब्बे में थे मैं वापस से डाल कर रख दूँगी। और उसके साथ ही मैंने बहुत सारा ढेर बर्तन भी धोया था, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब जिस अलमारी में, लकड़ी वाली अलमारी में, जो हमारी छोटी सी अलमारी है ना, उसमें मसाले पड़े थे ना, वो सारे ही डब्बे निकाल कर मैंने धो लिए थे। तो उनमें से जो है कुछ एक आधे बर्तन भी निकले थे, तो वो भी मैंने साथ ही धो दिए थे। तो अभी बस यहाँ पर कुछ डब्बे जो हैं बिल्कुल साफ़ थे, जिनका हम लोग यूज़ करते ही नहीं हैं, उन पर बस हल्की सी मिट्टी थी, तो उसे मैंने बस गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। बाकी जो ज़्यादा गंदे हो रहे थे वो मैंने धो दिए थे, जैसे ये मसाले के डब्बे जिनको रोज़ हाथ लगते हैं, अंदर बाहर होते हैं, इन सबको मैंने धो दिया था। और अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा, जो काम रूटीन वाइज़ नहीं हो पाते, मतलब हम लोग नहीं कर पाते जो काम, वो हम लोग हफ्ते के दिन जो है लेकर बैठ जाते हैं वो काम, ताकि ज़्यादा काम जो है एक साथ इकट्ठा ना हो। तो बस इसीलिए फिर हम हफ्ते वाले दिन जो है लाज़मी वो चीज़ लेकर बैठ जाते हैं जिसका हमें होता है कि करना है ये। और थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते रहते हैं ना, तो फिर काम जो है आसान हो जाता है। लेकिन जब फिर एक बार करने लगते हैं ना, तो काम यानी एक ही साथ सारा काम लेकर बैठते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है काम। तो ऐसे ही फिर हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। तो अभी बस मैंने सारे मसाले वगैरह जो हैं वो भर कर रख दिए हैं वापस। और बस अभी ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा बर्तन धुला है। और ये बर्तन वही हैं जो आधे उसमें से मैंने निकाले हैं और आधे ना मुझसे पानी गिर गया था, शेल्फ साफ़ कर रही थी ना, तो इन डब्बों में पानी गिर गया था, तो मैंने फिर ये भी सारे धोए। और 4-5 डब्बे जो हैं वो तो मैंने कल ही धो दिए थे। और बस फिर अभी जो है नीचे का सारा काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर कमरे की सफाई करने आई हूँ मैं आज जो है। अब ये गद्दे वगैरह जो बिछाए हुए हैं चारपाई पे, ये उठा देंगे क्योंकि अब जो है रात के टाइम गर्मी लगती है, तो ये वाले गद्दे जो है अब हम लोग उठा देंगे और दूसरे इस पे जो है बिछा देंगे। और आज जो है दुकान के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, घर में एक भी कपड़ा नहीं है दुकान का, तो फिर आज जो है घर के कपड़े मम्मा धो रही हैं, मशीन लगाई हुई है मम्मा ने। और फिर मम्मा कह रही थी कि मैं मशीन लगा, मतलब कपड़े धोने के बाद ना ये कमरा वगैरह सेट कर दूँगी सारा। और देख ही सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा फैला हुआ है कमरा। तो मैंने कहा जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना तो करूँ, क्योंकि इतना सारा काम है, कपड़े भी हैं, फिर दूसरा ये कमरे का भी इतना फैला हुआ था। तो मैंने कहा मैं मम्मा के साथ करवा दूँ जितना मुझसे होता है। वो जितना मुझसे होता है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी नीचे जाकर हांडी रोटी करनी है। और मम्मा जो है नीचे कमरे का भी, सबसे नीचे कमरे का भी सारा समेट कर आई थी, दरवाजे वगैरह मामा ने सेट की थी। फिर उसके बाद मामा ने मशीन लगाई, फिर मामा कहती थी मैंने कमरा भी साफ़ करना है, तो मैंने कहा मामा थक जाएंगी, तो इस वजह से फिर मैंने करवा दिया था। और नीचे का तो आप ही ने ही मामा के साथ करवा दिया था ना, मैं किचन साफ़ करने में लगी हुई थी, तो आप ही ने और मामा ने फिर मिलकर बाकी सारा कर लिया था। फर्श आप ही ने धो लिया था। और बस अब यहाँ पर जो है कमरे का आधा काम छोड़कर मैं आई हूँ ऊपर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि एक रात राई कर रही है और मम्मा जो है कपड़े इकट्ठे कर रही हैं धुलने वाले सारे, और निकाल रही हैं, चला रही हैं कपड़े, स्पिनर कर रही हैं, तो ये सब मम्मा कर रही हैं। तो मैंने कहा चले मैं कपड़े डाल आती हूँ ऊपर। तो अभी मैं और अलीना आए थे कपड़े ऊपर डालने के लिए, और उसके बाद यहाँ हम नीचे आए हैं, तो यमुना ने देखा कमरे में कोई नहीं है, तो उसकी जो है बहुत ओवर एक्टिंग चल रही है, हाई लेवल वाली उसे पता ही नहीं मैंने कैमरा लगाया। मैं कैमरा लगा कर ना चुप करके बाहर चली गई थी। अभी वो पता नहीं कौन सी एक्टिंग कर रही थी, आंखें बंद करके करती नहीं नहीं नहीं। और काफ़ी हद तक चीज़ें तो मैंने उठा दी थी, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें थी उनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी, मतलब चारों चेहरे भरी हुई थी, तो वो मैंने फिर छोड़ दिया था। मैं खाना बनाने चली गई थी, फिर मम्मा जो है बाहर से फारिग हुई, मम्मा ने कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा। इतनी देर में ऊपर कपड़े भी सूख गए थे, तो फिर कपड़े उतारे मम्मा ने, सारे कपड़े तय लगाए, फिर सारी चीज़ें वगैरह समेटी, और उसके बाद जो है मम्मा नीचे आई थी। यानी काफ़ी देर लग गई थी हमें ऊपर, और आज धूप इतनी तेज़ थी ना कि बस कपड़े फटाफट सूख रहे थे। तो बस कपड़े ये वाले भी थोड़ी देर। और अभी जी यहाँ पर अलीना मैडम जो है गूंद रही हैं आटा, और इन्होंने फुल पतला कर दिया है। मैंने कहा चलो मैं काम कर रही हूँ, तो कह रही आप पिलाओ मैं गूंदूँ आटा। मैंने कहा चलो गूंद लो, ज़िंदगी में पहली बार इसने आटा गूंदा है, मैंने भी पहली बार यही किया था। इससे तो कम किया है मैंने, तो पहली बार पानी डाल दिया था, पूरा डब्बा उल्टा दिया था आटे के अंदर आटा पानी हो गया था सारा।
तो मुझे ये मैं कह रही हूँ इन्हें खुशका ला दो, तो ये खुशका नहीं ला के दे रही है। कह रही नहीं पहली बार सिर्फ मैंने सही गूंदा था। हाँ इकरा वीडियो है अभी, तो मुझे भी दे दो, मैं भी सही घूम लूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े देखने के लिए। सूख रहे होंगे मेरे ख्याल में, थोड़े बहुत रह गए होंगे। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये डले हुए हैं कपड़े। और अभी मैं नीचे कमरे की थोड़ी सी सफाई रह गई है, वो करनी है, गीले हैं अभी। हल्के फुल्के गीले हैं। तो बस अभी वापस चलती हूँ। थोड़ी देर में कपड़े सूख जाएंगे तो वो भी उतार लेंगे। और अभी यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम। यहाँ पर मैं गई थी लाइव थोड़ी देर पहले ही ना, मैं लाइव गई हुई थी, लेकिन मेरी लाइव जो है बीच में ही बंद हो गई। मुझे पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नेट तो बिल्कुल सही था, लेकिन वो खुद ब खुद ना मोबाइल बैक यानी पूरा आ गया था, यूट्यूब से बैक आ गया था। तो फिर मैंने कहा चलो वैसे भी घंटा होने वाला था, तो मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है लाइव में आप लोगों को आवाज़ें आ रही थी, तो मामा ये रोटी तल रही थी और साथ में मम्मा बना रही थी चाय। तो बस अभी जो है यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, आ जाए आप लोग भी खा लें। और बस अभी हम लोग खा रहे हैं। और ये जो साइड में आपको मटर के जो है छिलके नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने आपको लाइव में बताया था ना कि ये तीनों जो है मिलकर मटर निकाल रही हैं, अंसाफी, इकरा, लीना। तो आधे मटर इन लोगों ने निकाले थे और उसके बाद फिर ये हम लोग खाने के बाद ना मैं और मामा बाकी के मटर निकालेंगे। तो अभी बस इन्होंने बेड पे ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि इस टाइम लग रही थी इन लोगों को भूख। तो बस जैसे ही रोटी नज़र आई तो सबने खाना शुरू कर दिया था। ये सब कुछ यहीं छोड़ दिया। और जो है ना, जब हमारी मामा रोटी तलती है ना, तब बिल्कुल पता नहीं लगता रोटी कहाँ गई, और जब हम लोग तलते हैं तब हमसे खाई नहीं जाती है। तो मामा ना बहुत मज़े की बनाती हैं रोटी। रोटी जब भी आती है ना, पता ही नहीं लगता है रोटी कहाँ पर गई। सारे खाने के बाद कहते मेरा दूसरा आने वाला था, मेरा तीसरा आने वाला था। तो मामा कहती रोटी खाई किसने है, जब तुम चारों में से किसी ने नहीं खाई है। तो हमारे साथ हर बार यही होता है। ये बहुत मज़े की बनती है रोटी जब मामा बनाती हैं तब। और अभी यहाँ हो रहा है रात का टाइम। मैं कर रही हूँ कमरे की सफाई। देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा फैल गया है। हालांकि जब हम लोगों ने जो है मटर निकाले थे ना, तब भी हमने सारा समेटा था, लेकिन लग ही नहीं रहा देखने से। तो ये गद्दियों के कवर भी धुले थे। जो कपड़े नीचे लाने वाले थे मामा ले आई थी दोपहर को ही। तो मामा भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने मटर निकाले ना मामा ने। तो मामा बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा आप छोड़ो, अब मैं खुद ही कर लूँगी। तो बस फिर मैंने गद्दियों के कवर चढ़ा दिए हैं, बेड सेट कर दिया है, सारी चीज़ें वगैरह उठा ली हैं। अब बस रह गई है झाड़ू। झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद जो है कोई काम नहीं बचा, मतलब अब बर्तन धोने रह गए हैं। तो अभी बस अभी थोड़ी देर तक धोऊंगी। और यहाँ पर मैं और यमुना सुन रहे थे नाते। हमने नाते लगा ली थी और मैं कर रही थी काम। बाकी सब जो है ऊपर धो रहे हैं कपड़े, पापा, इकरा, अलीना और अंसापी। और मैं, मामा और यमुना नीचे का काम करे, मतलब यमुना तो देख रही है लेटकर, मैं और मामा काम करने में लगे हैं। मामा अभी भी बैठी नहीं है, मामा अभी भी काम ही कर रही हैं, क्योंकि आपी की जो है तबीयत ख़राब हुई है। तो मामा ने जो है ना अंडे मंगवाए थे पापा से कि ला कर दो, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, खांसी वगैरह हो रही है। तो मामा चाय बना रही हैं। रात का टाइम हो रहा है, टाइम हो गया इस वक्त 11:36 हो रहे हैं। और मैंने जो है सारी सफाई वगैरह कर ली है। और वह सब मेरा रह गया किचन का काम, जितना मैंने उससे सुबह चमकाया था, अभी उतने ही थोड़े थोड़े कर करके बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं। तो बस अभी मैं बर्तन भी धोऊंगी। और टाइम अभी यमुना के कार्टून का हो रहा है। और कल जो है आपी की बर्थडे है 26 फरवरी को। और अभी बर्थडे गर्ल जो है ऊपर कपड़े धुलवा रही है और आज हम लोग जो है उसे कपड़े धोते धोते विश करेंगे, मतलब वो कपड़े धो रही हैं और हम उन्हें विश करेंगे जाकर 12 बजे। तो अभी बस मेरा सारा काम हो चुका है, बस बर्तन धोने रह गए। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और सागर फैमिली पे ब्लॉग अपलोड किया, उसका थंबनेल वगैरह लगाया है। तो अभी 12 बजते हैं, तो फिर उन्हें जाकर विश करते हैं। कपड़े धुल रहे हैं अभी। और देखें जी 12:03 हो गए हैं और मैं एडिटिंग करने में इतनी मसरूफ़ हुई हुई इसी ब्लॉग की, मुझे पता ही नहीं है। मैं जाती हूँ विश करके आती हूँ आपी को। बोलो। कपड़े धुल रहे हैं, धुल रहे हैं कपड़े। किधर है सापी? और आपी ने मुझे मना कर दिया, मेरा फेस नहीं दिखाना, तो मैं ऐसे मुंह पे हाथ रख के ना आपी को हैप्पी बर्थडे कर रही हूँ। हेलो, हैप्पी बर्थडे आपी। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। 12:04-05 हो रहे हैं। मैं एडिटिंग कर रही थी, मुझे याद नहीं रहा 12 बज गए, वरना मैं पूरे 12 बजे ऊपर आ जाती। ये देखें, ये देखें देखें देखें। हाँ ऐसे रख लो बेटा, तुमने अपना मुंह नहीं दिखाना। तो ये आंटी आंखों में लाइट मार रही है, ये आंटी दिखा रही है कपड़े सीधी तरह दिखा दे। मैंने मारा उसने, इतनी बदतमीजी से। हां ओ मैंने अपना दुपट्टा गीला कर लिया। ओए दुपट्टा वापस कर। ये देख दुपट्टा गीला कर रही है अंसापी। ये लो
बर्थडे टू यू। चलो चॉकलेट वापस करो, बहुत हो गया मजाक। वापस चॉकलेट। पापा ने मजाक की है, सीरियस नहीं होते। बर्थडे है मेरी, नहीं कुछ होता। इधर आती है, सब सुन लिया था। हां खाने खाने आनी खड़ी होती है, मैं तो कहती हूँ इसके मुंह पे तेल लगा दो, वीडियो बनाएगा। हां कल खा भी ले, फिर इतने प्यार से लेके आऊं। दे खा रही हूं, ये भूखे नजर आ रहा है। मामा के लिए नीचे लेके खा। सारे खड़े हुए हैं। हां मामा के लिए और यमुना के लिए तो तू नहीं चाहिए। दे हमें मीठा करने की दो। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। सारी खा ले। ए रोशनी नहीं आ रही, दे हमें भी दे। इतनी भूखी है कि अकेली कब्जा करने का हाँ, सोच रही है। दे अब भी दे ना, दे दे। चल मामा आ गई, यमुना की तो दे। हाथ से नया रूल है, जिसके किसी का शेयर नहीं करते। दे दो आपी। हाँ अब पापा के साथ क्यों खा रही है चुड़ैल? थैंक यू। नहीं हमें भी, हम भी जाएं नीचे। मैंने खा ली है। ये लो, इसमें से एक एक, दो में से तुम तीनों ले लो। मम्मा चार में से हम तीनों चॉकलेट लेके आई मेरे पास नहीं है, तूने दे दिया सही। इकरा की भी मुझे चॉकलेट दी थी, मैं उठा के ले आई हूँ। और आप लोगों को सच बताऊँ तो आपी के बर्थडे की किसी को टेंशन नहीं थी, सबको इसकी टेंशन थी कि आप ही अकेली चॉकलेट ना खा जाए, तो वही मांग रहे थे।